फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टूल जो आपको हर जगह हेल्प करेगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉर्पोरेट में किसी डेटा को मैनेज करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको डेटा स्टोर, मैनेज, डिस्प्ले, विजुअलाइज करना होगा या रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, सो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट यू कैन यूज टू डू ऑल ऑफ योर वर्क। वेलकम एवरीवन वंस अगेन, आई एम शिवानी और आज मैं आपको दिखा रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस। नाउ बिफोर आई ओपन दिस इंटरफेस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से हम ओपन करते हैं, कैसे एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट। सबसे पहला तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करिए स्क्रीन पर। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा न्यू। न्यू में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट करिए एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। चलिए करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट क्रिएट हो गई है और ये मेरी वर्कशीट मेरे सामने ओपन हो गई है। अब इस वर्कशीट को मैं सेव कैसे करती हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ जाएंगे होम में, फाइल पे जाएंगे, फाइल में आप जाएंगे सेव या सेव एज, दो ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट करा सेव। अब सेव में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इस फाइल का एक नाम है तो वो उसी नाम से सेव हो जाएगी, बट बिकॉज मैं इसमें डेटा एंट्री करने वाली हूँ सो आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। तो उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, उसके बाद फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रही हूँ और मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया lesson 1 बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब हमारी एक्सेल शीट क्रिएट हो चुकी है। अब एक्सेल शीट में क्या क्या है, हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल शीट है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक पूरा एक रिबन होता है। इस रिबन में वट एवर फंक्शनैलिटीज आर देयर इन एक्सेल, एवरीथिंग इज काउंटेड अंडर दिस रिबन। अब फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा एंट्री कर सकती हूँ, रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ, विजुअलाइजेशन कर सकती हूँ, तो सब कुछ मैं करूँगी इस रिबन की हेल्प से, इस रेक्टेंगुलर रिबन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल इसे आपको कलर करना है तो आप देखोगे कि रिबन में एक ऑप्शन है फिल कलर का, जिससे आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें डिफरेंट टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टैब इन इंडिविजुअल चैप्टर्स इन इंडिविजुअल लेसन्स, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे माइंड में। तो ये एक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ऊपर का मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ रिबन। नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, so this is the entire grid where you store your data. इस ग्रिड में आप देखोगे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बने हैं, इन स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स को हम बोलते हैं सेल्स। अगर इस रेक्टेंगल में आपको डेटा एंटर करना है तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे एंड अपने डेटा को टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा डेटा हो गया एंटर, तो मैंने लिखा कि इसका नाम क्या है, सेल। अब जैसे ही यहाँ पर, तो मेरा ये जो डेटा है वो कहाँ पर एंटर हुआ है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर वर्टिकल रोज, वर्टिकल कॉलम्स है और हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो मेरा डेटा एंटर हुआ है इस सेल में और इस सेल का नेम क्या है, A1। तो जब भी आप किसी सेल का नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं कॉलम का नेम और उसके बाद रो का नेम। जैसे इस केस में इस सेल का नेम क्या होगा, कॉलम का नेम है A मतलब वर्टिकल और रो का नेम है 1। तो ये इस तरह से आप किसी भी सेल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो लिखा है कि ये रेडी मोड में है ये सेल, बट अगर मैं डबल क्लिक कर देती हूँ तो ये बोलता है ये एंटर मोड में है। अब ये रेडी और एंटर मोड क्या है, जब आप अपने कर्सर को किसी एक सेल के ऊपर लेके जाते हैं दैट मीन्स नाउ यू हैव रीच्ड द लोकेशन, बट एज एंड व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द सेल दैट मीन्स यू आर रेडी टू एडिट द वैल्यूज इन दैट सेल। सो देर आर डिफरेंट मोड्स इन एक्सेल, अगेन डिटेल में बाद में बताऊंगी, जस्ट बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पर बार बार ये चेंज क्यों हो रहा है। सो आई एम टेलिंग यू व्हेनेवर यू मेकिंग अ डेटा एंट्री it is edit mode, and if you're not making a data entry just sitting on the cell or landing on the cell, so in that case it is in the ready mode, right? So these are rows, vertical ones are column and horizontal ones are rows. यहाँ पर आप देखेंगे ये बार है, इसे अगर आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो सेल्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको अपनी मतलब साइज इंक्रीज करना है सेल्स का, so you can zoom in and zoom out. For example, if you are making a presentation or you are presenting in an online meeting और किसी को clearly नहीं दिखाई दे रहा है what are the values in the cell,
अभी दिख रहा है because there are only 3 values, but when there will be lakhs and rows of values, how will you analyze it? So in that case, in order to maximize, you can do it from zoom in and zoom out. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है एक्सेल में बेसिक्स में कि फॉर एग्जांपल मैं न्यू हूँ एक्सेल में और मैंने कंपनी ज्वाइन करी और मेरे को किसी ने बोल दिया आप बनाओ कैलेंडर इन एक्सेल। नाउ अगेन दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी कि कैलेंडर कैसे मैं क्रिएट करूँगी। सो वन वे इज़ कि आप जाओ यूट्यूब पे वीडियोस देखो, फिगर आउट हाउ विल यू क्रिएट अ कैलेंडर, or what you can do is instead of putting in all those efforts, you can use templates of Excel. So if you see home के अंदर एक option आ रहा है templates का, so you click on more templates और यहाँ पर you can tell Microsoft Excel that I want to create a calendar. Now as and when you say calendar, different options appear on the screen and then you can select a calendar and click on create. So now if you see the calendar is ready and for each individual month. So depending upon कि आपको कौन सा format अच्छा लग रहा है, you can create a calendar like this. Apart from calendar और भी हमारे templates होते हैं, जैसे for example मेरे को report बनानी है, तो again I will go to more templates and I'll create, right, for example business report. It's not giving, so let me write report. And now if you see there are different reports in front of you. So if you're making an expense report or a sales report, you can select it accordingly. So this is how you use online templates. So one is that you are creating your own template and one is that you're using the existing template of Microsoft Excel. जब आपका सारा काम पूरा हो जाता है, we turn on this auto save. When you turn on this auto save, अभी मैं वन ड्राइव से लिंक नहीं हूँ तो आपकी चीज़ें अपने आप सेव होती रहेंगी, और अगर अदरवाइज आप Ctrl+S बार बार दबाते रहिए तो आपका डेटा सेव हो जाएगा. If your work is done, then you can close it. So if you see on the top right corner, you have 3 buttons. One is minus, which is minimize. Then you have square, means you are enlarging or maximizing. And if your work is done, you can close it. हमेशा क्लोज करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट और नॉट. लाइक इन दिस केस आई डू नॉट वांट टू सेव, सो आई विल से नॉट सेव. एंड इफ आई क्लोज इट एंड से डोंट सेव, so in that case मेरा डेटा सेव नहीं होगा. So this was just